99% बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी कॉपी पूरी तरीके से पढ़ी जाती लेकिन उत्तर पढ़ता हूँ। अगर आपने 6-7 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3-4 तो रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। पूरा का पूरा सही है, 10 में 10, है, जो कि एक बहुत ही गलत फॉर्मेट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉपी चेक करने का एक स्टेप चल रहे हैं वही लिखें, और वही का मतलब है न उससे कम न उससे ज्यादा। The first impression is last impression. होता है, एक तरीका होता है जिससे सबकी कॉपी चेक की जाती है। कोई भी टीचर वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ता। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ, वो टिप्स, वो तरीका जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में कॉपी चेक होती है। और इस टिप्स से आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स डेफिनेटली 10 से 15 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं क्या है वो तरीका, किस तरीके से हमें एग्जाम में कॉपी को लिखना है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट एजुकेशन, जहां हम आपके एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं, वो टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने बोर्ड के एग्जाम की कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के आएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके 10 से 15 नंबर डेफिनेटली 100% बढ़ाने वाला हूँ। बस कंडीशन एक ही कि वीडियो को पूरा देखें और वो तरीके को सीखे, वो टिप्स जाने कि क्या है वो तरीका, किस तरीके से एक टॉपर बच्चा अपनी कॉपी को लिखता है, किस तरीके से कम पढ़ा लिखा बच्चा भी एक अपनी कॉपी को बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा, जिससे उसके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर आ पाए। तो वीडियो को पूरा देखें, टिप्स को सीख के जाए। आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, जिसमें हम लोग कुछ आपके क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, कैन टीचर कट योर मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि क्या हमारा टीचर जो है कॉपी चेक करने वाला, वो हमारे नंबर्स अपने मन के हिसाब से काट सकता है? इसका जवाब देखेंगे आगे। पार्शियल मार्किंग, क्या जो कॉपी चेक होती है वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, या फिर हार्ड इजी चेकिंग, या जो चेकिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, एकदम बारीकी से पढ़ा जाता है, या फिर लाइटली पढ़ के ही चेक कर दिया जाता है? क्या है वो तरीका, मैं आपको आज बताऊंगा। प्रेजेंटेशन से मार्क इंक्रीज होते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में अपने कॉपी को लिखे, कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या है वो आइडिया जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये सारे चारों पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, सीखेंगे कैसे होता है, किस तरीके से चेकिंग होती है, क्या है वो तरीका, क्या है वो टिप्स। इसके साथ कंडीशन बस एक है बच्चों, कंडीशन ये है कि कॉपी में कुछ ना कुछ लिख के आना है। ये नहीं सोचना कि लिखे ही नहीं है और ये सारे पॉइंट्स खोज रहे हैं उसमें कि सर हमारा तो नंबर ही नहीं है, क्या करें सर, आप तो जो बताए थे वो नहीं। कंडीशन एक है बच्चों, कॉपी में लिखना है, आंसर लिखेंगे तब जाके मार्किंग होगी, नंबर मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम का, बोर्ड का एग्जाम का पेपर अच्छा हो, आप कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पे सारे आपको चैप्टर, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। वहां से आप लेक्चर्स को कंप्लीट करें, जिससे आपको आपके कंटेंट को, आपके लिखने के तरीकों को, आपको वर्ड्स के, आपके नॉलेज हो जाएगा, इतना पता चलेगा आपको कि लिखना क्या है, क्या पढ़ेंगे। भाई देखो कंडीशन एक ही बच्चों, पढ़ोगे तभी तो लिखोगे, बिना पढ़े तो लिख के आओगे नहीं। ये नहीं ना कि कॉपी सादा छोड़ के आए हो, कुछ लिखे नहीं, या फिर पूरा लिप पोत दिए हो और सोच रहे हो कि नंबर मिल जाए, नहीं मिलने वाला है बच्चों, नहीं मिलेगा। कंडीशन एक है, बस लिख के आना है, लिख के आने के बाद से ये सारे पॉइंट्स उसमें ढूंढने हैं, तब जाके आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। बस ध्यान से सुनते रहो वीडियो को, मैं एक एक चीज आपका आज क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज बता दूंगा, एकदम बेसिक टू बेसिक बताऊंगा कि क्या है वो तरीका, क्या है वो टिप्स, क्या है वो सीक्रेट, जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि हमारे दिमाग में कॉमनली उठते हैं, सभी बच्चों के दिमाग में उठते हैं। सबको ये सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारे मार्क्स कटेंगे तो नहीं, सर हमने बहुत अच्छा लिखा है, क्या हमारी कॉपी अच्छे से चेक होगी कि नहीं। उसका जवाब आज हम देखने वाले हैं, इधर के साइड में हम आपको एक एक चीज क्लियर कर देंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, आंसर की। देखिए कॉपी जो चेक होती है ना बच्चों, उसका एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है जो टीचर है वो, उसको एक फॉर्मेट दिया जाता है, एक आंसर की दी जाती है, उससे वो मैच करके कॉपी चेक होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज है, आप सोच रहे हैं कि अपने हिसाब से चेक कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर आप स्कूल में होते तो शायद आपका टीचर आपका नंबर काट देता, लेकिन बोर्ड में आपका टीचर आपका नंबर नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि उसको एक फॉर्मेट दिया जाता है, एक तरीका दिया जाता है, एक आंसर की दी जाती है, उसके हिसाब से कॉपी चेक होती है। तो सबसे पहले क्या है, आंसर की के हिसाब से कॉपी चेक होगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, स्टेप मार्किंग। हाँ, स्टेप मार्किंग, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं होती है। सर मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं पता है, क्या करें, कैसे लिखें? कुछ ना कुछ लिख के आना है। कंडीशन बस बाबू समझिएगा, आपको कोई आंसर नहीं आता है, मान लीजिए आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पढ़ रहे हैं व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको नहीं समझ में आता है, तो करना क्या है, उसमें कुछ ना कुछ लिखें, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तभी जाके स्टेप मार्किंग होगी। क्या होता है बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखेंगे। स्टेप मार्किंग कैसे होती है, उस चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर मिलता है फॉर्मेट पे, एक नंबर हमें मिलता है फॉर्मेट। आप किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, उस पर आपको एग्जाम में एक नंबर मिलने वाला है। कंटेंट पे आपको मिलेगा 2 नंबर, आप क्या लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूछा जा रहा है कुछ और आप लिख रहे हैं कुछ और, ऐसा नहीं। कंटेंट पे भी 2 नंबर मिलता है। उसके बाद आती है आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे 1 नंबर, कि आपने जो लिखा है, जो भी चीजें आपने लिखी है उसको साफ सुथरा लिखा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लिपअप होती है, कुछ भी करके आ जा रहे हैं, एकदम करता करता मचा दिए और सोच रहे हैं कि नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। और आइडिया पे मिलेगा, आप किस तरीके से लिख रहे हैं उस पर आपको नंबर मिलेगा। फिर बात आती है एक्यूरेसी की, मान लीजिए आप मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं, सही लगाया कि नहीं लगाया, सही आपका आंसर आया कि नहीं, उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा।
इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मिलता है, एक एक नंबर। अगर आपको देखिए अच्छा नंबर लेके आना है बच्चों, एक एक चीज़ पे फोकस करना होगा, एक एक चीज़ अच्छे से लिखना होगा। सबसे पहले फॉर्मेट सही से लिखना होगा, किस तरीके से लिखना है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लिखें, ऐसे पूरे ऐसे की तरफ निबंध की तरह नहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिख। कंटेंट उसमें क्या डाल रहा है वो भी मैटर करता है, उस पर भी नंबर मिलेगा। आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आप उसको किस तरीके से सजा के लिख रहे हैं, कितना अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो चीज़ डिपेंड करता है। आपको मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पूछा कि आपको सब आता है उसमें, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से लिख नहीं पाए, अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता, तो नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना बच्चों, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो उस पर डिपेंड करेंगे, एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, जो भी क्वेश्चन करें उसको सही सही करें, ध्यान देंगे सही सही। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है और आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत उसका आ रहा है, लिख देंगे भाई। पूरा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना लिख देंगे। लिखने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन 5 नंबर का है उसमें 2 नंबर तो मिलेगा, 0 मिलने से तो अच्छा है ना, 0 मिलने से तो अच्छा है कि नहीं कि 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। ऑलवेज राइट फ्रॉम एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आपने सुना होगा स्टेप मार्केंगे तो आपके दिमाग में ये आइडिया जरूर आएगा कि सर लिखे कैसे, क्या वो कंटेंट होना चाहिए, क्या वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्या वो फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे लिखे। देखिए एक चीज क्लियर करें, एनसीईआरटी, ऑलवेज राइट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसीलिए सारे टीचर्स आपको बार बार समझाते हैं बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। हम जैसे आप देखेंगे वीडियो में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो जो सारे के सारे वीडियो एनसीईआरटी पे बेस है। एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी एनसीईआरटी ही वो तरीका है, एनसीईआरटी से ही आंसर दिए जाते हैं। जो आंसर दी जाती है आपके टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए, वो कहाँ से आंसर लिए गए? वो एनसीईआरटी से लिए गए। तो वो टीचर उस एनसीईआरटी के आंसर की से मिलाएगा और उसके हिसाब से आपका आंसर रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा। अगर उसके हिसाब से आपका आंसर नहीं है तो वो टीचर चाहे तो आपका नंबर काट सकता है, चाहे तो आपको दे भी सकता है। तो इतना रिस्क लेना क्या है? रिस्क क्यों लेना है बच्चों? एनसीईआरटी से लिखता है ना, एनसीईआरटी हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। अभी एनसीईआरटी पढ़ा है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से लिखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम आराम से आपको नंबर मिलेगा। आंसर की से कॉपी चेक होती है, ध्यान रखेंगे आंसर की से। और आंसर की कहां से बनाया जाता है? एनसीईआरटी बुक से बनाया जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी को पढ़िए, उसको लिखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, वहीं से आपको आंसर मिलने वाला है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा रिप्रेजेंटेशन, कि सर अब लिखे कैसे? बात ये आती है कि सर लिखे कैसे? रिप्रेजेंट तो करना आगे सर, हमें आंसर भी आता है, लेकिन उसको लिखना कैसे? कैसे लिखना है बच्चों? स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपका कॉपी भी फ्रेश देखने में रहेगी, अच्छा भी लगेगा देखने में, सारे के सारे आंसर आपको बड़े बड़े भी दिखेंगे, और एकदम टीचर जो चेक करने वाला होगा ना उसको भी एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ, उसको देख लेगा हाँ बच्चा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, अच्छे से कॉपी में लिखा है। तो उस चीज को फोकस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे आपको 2 नंबर मिल सकता है, 1 से 2 नंबर आपको मिलता है उस पर। तो वो चीज बहुत मायने रखता है। अगर आप मान लीजिए सारा का सारा क्वेश्चन सही से लिख रहे हैं, आपने सब सही लिखा है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट सही से नहीं किया, एकदम जैसे गाजू माजू की तरह कर दिया है, तो उस पर आपका नंबर कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। तो करना क्या है? जो भी चीज लिखे साफ साफ लिखें। अब एक और सवाल आपके लास्ट में आ सकता है दिमाग में कि सर मान लीजिए हम सेक्शंस होते हैं पेपर में, तो सबसे पहले हम मान लीजिए सेक्शन करें, तो सबसे पहले सेक्शन ए करें कि बी करें कि सी करें? सर हम तो सबसे पहले डी वाला करते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन उठाते हैं। क्या ये फॉर्मेट सही है? क्या ये तरीका सही है? क्या ऐसे करना चाहिए? डेफिनेटली सही है। देखिए समझिएगा ट्रिक को, सी करिए पहले, चाहे डी करिए, चाहे ए करिए या फिर बी करिए, बात ये नहीं है। बात यहाँ पे है ना कि आप जो भी सेक्शन उठाए, जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन सी पहले उठा लिया, ठीक है, चलिए सेक्शन सी करते हैं। सेक्शन सी उठा लिया तो करना क्या है कि सेक्शन सी में मान लेते हैं कि 21 से लेके 26 तक के क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको करना क्या है कि इन क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में करना है। सबसे पहले मान लीजिए ऊपर लिख दिया आपने सेक्शन सी 21, 22, 23, 24, इस तरीके से करेंगे। ये नहीं कि आप एक बार सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो सेक्शन ए में पहुंच गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, फिर अगले बार सेक्शन सी में चले गए, फिर से दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। करना क्या है कि जो भी सेक्शन उठाएं, जो भी सेक्शन आप यहां से उठाएं, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करें। इस पे दिमाग लगाना है, ठीक है। बहुत से बच्चों को इससे कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा सेक्शन पहले करें, पहले इजी वाला करें या पहले मॉडरेट वाला करें या पहले लॉन्ग वाला करें। उस चीज को क्लियर करें, सेक्शन के हिसाब से करेंगे तो जो भी सेक्शन उठाए उसको पूरा कंप्लीट करें, उसको एक पूरा फॉर्मेट में सजा के अच्छे से लिखे। कॉपी जितना अच्छा लगेगी देखने में, नंबर उतना मिलने वाला है आपको। नॉलेज वहां पे नहीं देखा जा रहा है, वहां पे आपका रिप्रेजेंटेशन देखा जा रहा है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज देखी जा रही है। तो उस चीज पे ध्यान देंगे, जो भी सेक्शन उठाएंगे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या पॉइंट हमारा? लास्ट पेज रफ। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर मैथ्स का एग्जाम है, साइंस का एग्जाम है, रफ कौन से पेज पे करें? लास्ट पेज पे करें या फर्स्ट पेज पे करें या फिर बीच में कहीं कर लें? देखिए इसको बता देता हूं, एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। जो भी आपकी कॉपी होगी उसका जो लास्ट पेज होता है उसके ऊपर समझ लीजिए आपका लास्ट पेज इस तरीके से दिया है, ठीक। इसको आराम से यहां लिख दीजिए ऊपर रफ, इस पेज को ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे बहुत बार काट देते हैं, वैसे नहीं करना, बस एक बार क्रॉस कर दीजिए, आपका स्पेस भी पूरा का पूरा रहेगा, आप इजीली रफ कर भी लेंगे। और यहाँ पे आपको जो मन करे वो आप रफ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। हमेशा कहाँ करना है बच्चों? लास्ट पेज पे करना है, ठीक है। बीच में नहीं करना। बीच में करेंगे मान लीजिए टीचर कॉपी चेक करते जा रहा है, हाँ ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर मान लीजिए अचानक से उसके सामने रफ आ जाए तो लगे ये गंदा है, ये ठीक नहीं है, बच्चे को पता नहीं है कैसे करना है, तो वहाँ पे उसका जो मेंटल है, जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? और पूरा का पूरा खेल ब्रेन का है। तो अगर टीचर आपकी कॉपी देख के खुश हो रहा है, अगर उसको हैप्पीनेस हो रही है तो वो आपको नंबर देगा। ये
या फिर आपकी कॉपी देखकर टीचर डिप्रेस हो रहा है या उसको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लिखा, साफ सुथरा नहीं, डेफिनेटली नंबर काटेगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? एकदम 100% काटेगा। तो ध्यान से देखिए, एकदम फोकस करिएगा। कैसे करना है? रफ जो करना है वो कहाँ करना है बच्चों? लास्ट में करना है, लास्ट की कॉपी में करना है, बीच में कभी भी नहीं करना। लास्ट की कॉपी में करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। बाकी आगे की कॉपी जो होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, साफ सुथरा, उसमें कहीं भी कुछ कट पीट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप एक चीज़ और समझते हैं, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेंसर लिखे, कोई वर्ड हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया ऑलवेज। अब मान लीजिए हमें यहाँ ऑलवेज नहीं लिखना था, हमें इसको अब काटना है, कैसे काटेंगे? पूरा एकदम रंग देंगे? नहीं, ऐसे नहीं काटना है। इसको आप चाहें तो इसे लाइटली हल्का सा काट सकते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, टीचर समझ जाएगा कि हाँ ये काटा गया है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से पूरा एकदम रंग देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ये आपकी कॉपी को अच्छा नहीं दिखाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन खराब करेगा। टीचर का पूरा फोकस कहाँ जाएगा? गलत चीजों पे आ जाएगा ना, पहले दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गलती है। एक बार ऐसे क्रॉस रहेगा, हो सके ध्यान जाए ना जाए, कॉपी तो कोई पढ़ता नहीं उतना। अगर कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे लोग जो पढ़ते हैं, तो भी क्या हो गया, अगर एक बार कहीं काटा है तो वो आराम से समझेंगे कि हाँ काटा हुआ, फिर आगे पढ़ेंगे। उसको कलर नहीं करना, उसको पूरा एक बॉक्स बना के उसको पेंटिंग नहीं करना, पेंटिंग नहीं करने का, ठीक है। टाइम को बचाना है, काटने में टाइम भी कम लगेगा और आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीजें सारी आपको समझ में आ गई है, अगर आप इस तरीके से अपने एग्जाम में अपने कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ने वाले हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन आइडिया अगर सही है तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली बूस्ट होगा, आपका एग्जाम, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। जितने क्वेश्चन है सबके आंसर हमने यहाँ पे क्लियर किया, एकदम बहुत ही आसानी से समझा है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। इसको समझ के जाएंगे और एग्जाम से पहले इस चीज को जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम आपको फिर से कोई ऐसे टिप्स देंगे जिससे आपके एग्जाम में नंबर और भी अच्छे इंक्रीज हो जाए। इन सभी चीजों को फॉलो करना है, इस पे काम करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। आंसर राइटिंग कहां सीखना है बच्चों? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस करेंगे, आंसर वहीं से लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।